नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई सप्ताह से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ विषयों का चुनाव करके वीडियोस आपके समक्ष रख रही हूँ। धर्म मार्ग पे चलने का एक ही उद्देश्य होता है कि हम अपनी नीतियों को, सदाचारिता को, धर्म को, कर्म को करते रहें और सही मार्ग पे हम चलते रहें तो निसंदेह हमें सफलता मिलेगी, संतोष मिलेगा और हम कहीं पहले से ज़्यादा सद्गुण कहलाएंगे। तो आज का विषय मैंने लिया है कल हो ना हो। तो ये तो सभी जानते हैं कि दुनिया में कोई चीज़ गुप्त नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ गुप्त है, वो है भविष्य। पता नहीं कल क्या होगा, लेकिन हम उम्मीद में जीते हैं कि कल के लिए हमको ये करना है। एक साल तक का हम चार्ट तक डाल लेते हैं, दूसरे दिन के लिए हम अलार्म लगाते हैं कि कल हमको जगना है क्या, लेकिन पता है हमें किस क्षण क्या होना है। चलिए, मैं इस पर भरोसा नहीं कर रही हूँ। तो कहने का मेरा मतलब है कि कल होना हो तो क्यों ना हम आज पर ही जीवित रहें, आज पर भरोसा करें, यानी वर्तमान में जिए और जो हमें करना है, जो मतलब अच्छे कर्म हैं, अच्छे सद्गुण हैं, दान है, धर्म है, जो कुछ आपको करना है अब हमको इसी जन्म में करना है, तभी हमारी मुक्ति भी है। मोक्ष लोग कहते हैं ना, अच्छे गुण करेंगे तभी, अच्छे कर्म करेंगे तभी आपको सफलता मिलती है, सफलता मिलती है तो मोक्ष प्राप्त होता है, अच्छे कर्म करेंगे तभी मोक्ष प्राप्त होगा। तो हमको वर्तमान पर डिगे रहना है और क्या क्या करना है वर्तमान में ये मुझे बताना है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसको कल हो ना हो को हमारे समक्ष लाए हैं डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ल। धन्यवाद राघवेंद्र शुक्ल जी, मैं आपकी बात लोगों तक शेयर कर रही हूँ। भविष्य का अर्थ है कि अनिश्चितता, अर्थ ही है अनिश्चितता। भविष्य का गुप्त है, किसी को नहीं पता कल क्षण में, दूसरे क्षण क्या हो रहा है ये भी नहीं पता। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। यदि भविष्य अनिश्चित ना होता तो कुछ भी करने का महत्व भी ना होता। ऐसा ही होगा। यदि इस बात की पुष्टि पूर्व में पहले ही हो जाती तो हाहाकार मच जाता, क्योंकि लोग पूर्व निश्चित फल को धारण कर सब कुछ करने के लिए प्रेरित होते, उद्धत होते, लोग करते, यहाँ तक कि निश्चितता पर ही आघात करने लगते। समय का भय मनुष्य को उचित मार्ग की ओर प्रेरित करता है। कल का सवेरा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा इसकी पुष्टि भी कोई नहीं कर सकता। इसी बात को हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी। फिर ज्ञान विज्ञान का क्या लाभ? लेकिन ज्ञान का लाभ तब अवश्य है जब यह पूरी तरह समय से समझ में आ जाए कि वर्तमान काल का सर्वोत्तम उपयोग हो जाए। वर्तमान में हम जो जी रहे हैं उसको हम पूरा का पूरा भरपूर जी लें, और कैसे हम सद्गुण बन करके हम दूसरों को के पर दया दिखाकर दूसरों को सहायता सहयोग करके ही बन सकते हैं। ऑब्वियसली अपने ही लिमिटेशंस में। आप ये नहीं कि बेपनाह खर्च करते जा रहे हो, घर में खाने को नहीं मिल रहा या कम मिल रहा है, ऐसा नहीं करिए। आप उसी में, उसी साधन में लोगों की सेवा शुश्रूषा कर सकते हो तो करिए। लेकिन ज्ञान का लाभ तब अवश्य तब है जब यह पूरी तरह समझ में आ जाए कि वर्तमान काल का सर्वोत्तम उपयोग कैसे हो। विज्ञान का लाभ तभी सार्थक है जब वह समय के सदुपयोग में सहायक सिद्ध हो सके। जो समय आज और अभी है हमें निर्भरता प्रदान कर रहा है, हमारा संरक्षण कर रहा है, सबको वरदान दे रहा है, उसको गले लगाकर स्वीकार तो कर लें। कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं। हर क्षण अधिक से अधिक जीने की चाह उसी प्राणी में हो सकती है जो धर्म मार्ग पर अडिग रहता है, उसमें टिका रहता है। अन्यथा एक न एक दिन अवश्य आएगा जब जीने की चाह समाप्त हो जाएगी। अच्छा काम, नैतिक काम, पूर्ण काम, धर्म कर्म आज ही पूर्ण कर लेना चाहिए। उन्हें कल पर न टाला जाए, नहीं टालना चाहिए। नीति सम्मत सभी विषय बिना समय गंवाए अभी तुरंत आरंभ किया जाना ही शुभ है। अभी कर ले, मतलब कल पर ना छोड़ें। कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
बहुल पे पल रहे होगी, बहुरी करोगे कब, मत छोड़िए कल पे, आज ही करिए। शुभ कार्य के लिए तात्कालिक क्षणों को सुअवसर कहा जाता है। जितना शीघ्र हो सके शुभ काम संपन्न हो जाने चाहिए। मानव को अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना सबसे बड़ा पुण्य भी माना गया है। कोई भी क्षण निरर्थक न जाए। जीवन एक ऐसी परीक्षा की भांति है जिसका समय निर्धारित नहीं है, इसलिए श्रेष्ठ परीक्षार्थी की भांति सबसे कम समय में सभी प्रश्नों का हल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा समय को व्यर्थ करने से असफलता भली। क्यों असफलता भली? क्योंकि असफलता से मनुष्य बहुत कुछ सीखता है। मैंने ये गलत काम किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए, अच्छा मैं इस तरह करूँ तो शायद सफल हो जाऊँ, तो वो सफलता की राह पकड़ता है। इससे लोग यह भी सीखते हैं कि समय को व्यर्थ करने से असफलता मिलती है और समय के सदुपयोग से सफलता सुनिश्चित है। समय की भूमिका सर्वोपरि है। इसमें प्रमाद, शिथिलता, आलस्य, उपेक्षा, रुकावट, गतिहीनता या दशाभ्रम का स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। इस तथ्य को प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में स्वीकार कर लेना चाहिए या कर ले। आज का दायित्व पूरा करने में ही हित है। यह दायित्व क्या है, इसे बार बार समझने और जानने की आवश्यकता है। कल हो ना हो इसका कोई भरोसा भी तो नहीं है, कैसे भरोसा कर ले? कल होगा या नहीं होगा ये अज्ञात है, यह गुप्त है, यह हमें जानकारी नहीं है। जीवन एक ऐसा उपहार है जिसका लाभ पाने के लिए कम से कम समय की सुविधा प्रदान की गई है। विलम्ब होने पर हित तिरोहित हो जाते हैं। अपने कर्तव्यों का निर्वहन यथाशीघ्र हो। कल पर कोई सत्कर्म छोड़ देना बहुत बड़ी भूल मानना चाहिए। कल तो धोखा है। जीवन का स्पंदन आज और अभी में विद्यमान है, कल में कभी नहीं विद्यमान है, कल में कभी नहीं हो सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद एवं नमस्कार।